हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। पहला सेट मैंने करके दिखा दिया आपको, आज दूसरी वैरायटी के क्वेश्चंस मैं करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, मैं आपको मैक्सिमम डिफरेंट वैरायटी के एक एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा। दूसरा आप कर लेना, अगर कोई दिक्कत होती है उस क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसका स्पेशल अलग से वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, इतना आप करिएगा, थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे करने के बाद आपको मुझे लगता है 100% आप कर लोगे। आपको सबसे पहला काम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है। बस क्वेश्चन अगर आप आइडेंटिफाई कर दिए, आप क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं करके दिखाता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। बस आपको सिर्फ रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन आनी चाहिए तो आप क्वेश्चन को बना लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के इनसाइड द ब्रैकेट 4x प्लस के प्लस 1 और प्लस 2 इक्वल टू 0। आप जरा चेक करो क्या आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये तो बात कर रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट तो क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में होता है, तो क्या एक इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स का टर्म तो अंदर कहीं नजर आ रहा है। इसका ब्रैकेट को आप ओपन करो जरा पहले, एक्स स्क्वायर प्लस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4kx आ जाएगा, के से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का के स्क्वायर बन जाएगा, के से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का के बन जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लग रही है, इसको हम कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करते हैं। देखो एक्स का स्क्वायर टर्म यहां भी है, एक्स का स्क्वायर टर्म अगर रिमूव कर दे तो यहां पर क्या बच रहा है बेटा 1, और यहां क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके क्वेश्चन में 1 आ रही है। b को चेक करेंगे, b को चेक करने पर x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं। अगर यहां देखो आप 1 मिनट चेक कर लो, यहां bx दिख रहा है टर्म में और वहां 4kx दिख रहा है। अगर आप इसका x रिमूव कर दो और इसका x रिमूव कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4k आ रही है। c की वैल्यू को चेक करो, x और x का स्क्वायर टर्म रिमूव कर देने के बाद जो भी वैल्यू बच जाती है वो सब c होती है। आपको ये बात ध्यान रख लेनी है, प्लस k प्लस 2 x स्क्वायर टर्म को रिमूव, x और x के स्क्वायर टर्म को रिमूव कर देने के बाद जो कुछ भी बच जाएगा वो सारा का सारा c होता है। इतना अगर आप समझ गए तो काम को करने जाओगे। अभी एग्जामिनर की कंडीशन क्या बोल रहा है वो देख लेना। एग्जामिनर बोल रहा है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट के लिए कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0। अगर आपने ध्यान दिया हो रियल एंड इक्वल रूट बोल रहा है तो d इज इक्वल टू 0, और d इज इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 0। b की प्लेस पर b की वैल्यू देखना बेटा, 4k लग रहा है, इस 4k का आप क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, माइनस 4 a की प्लेस पर 1 और c की प्लेस पर k स्क्वायर प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0। आराम से करना, 4 का स्क्वायर बेटा 16 आ जाएगा, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा, इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4k स्क्वायर हो जाना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4k आ जाना चाहिए, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का प्लस माइनस का 8 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व कर लो बेटा, 16k स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो 12k स्क्वायर आ जाएगा, शायद 12k स्क्वायर आ जाना चाहिए, माइनस 4k और माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? अगर आप चेक करोगे सबके सब 4 के मल्टीपल है, इसमें 4 कॉमन आ सकता है। जैसे ही 4 कॉमन निकालोगे 3k स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये वाला 4 के कॉमन निकालने पर k बन जाएगा, ये वाला माइनस का 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3k स्क्वायर माइनस k और माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसको माइनस करने पर, यहां माइनस साइन लगाना बेटा, जिनको माइनस करने पर 1 आता हो। ये खुद ही फैक्टर है 3 और 2। ये देखो आप एक मिनट चेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस और माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, माइनस करने पर आ रहा है, आप चेक करोगे ये खुद ही फैक्टर है 3 और 2 ही। तो इसका मतलब यहां ठीक कर लोगे आप, हियर 4 3k स्क्वायर
इसको देखो के माइनस का के लाना है, कैसे आएगा कि इसमें माइनस के लार्जर पर निगेटिव लगाना पड़ेगा, स्मॉलर पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। इसका लार्जर था 3k निगेटिव का आएगा प्लस 2k पॉजिटिव का रखना पड़ेगा। आगे का चीटिंग का लेना माइनस का 2 इक्वल टू 0। आप एक बार रिवर्स चेक कर लो, इसको रिवर्स चेक करके देखो क्या माइनस के आ रहा है, एकदम आ रहा है, करेक्ट है। फर्स्ट 2 नंबर्स को 1 पेयर में रखोगे, नेक्स्ट 2 नंबर 1 पेयर में, चेक करना है इनमें 3k कॉमन आ रहा है बेटा। जैसे 3k कॉमन निकालोगे इससे इसको डिवाइड करेंगे k आ जाएगा, माइनस 3k से 3k को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यहां देखो साइन क्या लगा हुआ है प्लस, इन दोनों में कॉमन चेक करो, देखो 2 कॉमन आ रहा है अंदर, इससे 2 से इसको डिवाइड करोगे तो k आएगा, माइनस 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को चेक करो, क्या इसमें k माइनस 1 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर आप k माइनस 1 कॉमन निकालोगे यहां क्या बचेगा बेटा, इससे इसको डिवाइड करने पर यहां 3k बचेगा, यहां कितना बचेगा बेटा 3k बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे यहां प्लस का 2 बचेगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, इफ k माइनस 1 इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 1। जैसे ही k इज इक्वल टू 1 आएगा आप अपने क्वेश्चन को, आपके क्वेश्चन में x स्क्वायर के आगे अगर k लगाया तो चेक भी करना पड़ेगा, अभी तो है ही नहीं, x स्क्वायर के आगे k लगा ही नहीं है, इसलिए आपका मतलब ये आंसर भी करेक्ट आंसर है, कोई टेंशन नहीं आपको। जब भी x के स्क्वायर टर्म के आसपास के पास अगर k का टर्म लिखा हुआ है तो जो वैल्यू आपकी आएगी उसको उसमें पुट करके चेक भी करना पड़ेगा कि वो वैल्यू उसमें एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगली बात दूसरी पर कंडीशन लगाएंगे, इफ 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो 3k इज इक्वल टू माइनस 2 और therefore k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 अपॉन 3। इसका मतलब k की क्या वैल्यू होगी बोल रहा है, k की ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी, k की वैल्यू 1 भी आ सकती है, k की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 3 भी आ सकती है। समझ में आ रहा है, कोई परेशानी, बन जाएगा बेटा। ओके आगे बढ़ता हूं। अब मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर उसी 1 का 6 पार्ट इसमें ले लिया एक बार, क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट। अगर आप एक बार चेक करोगे क्वेश्चन तो मुझे लगता है फर्स्ट वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, 6 वाला पार्ट एक जैसे हैं। फर्स्ट वाला मैंने कर दिया, ये थर्ड वाला आप करोगे, इसको अपने आप से करोगे, डू इट योरसेल्फ। इसका फोर्थ पार्ट भी आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ। मैं आपको पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5 में एक पार्ट में करके दिखाऊंगा। अगर मैं ये वाला खुद करूंगा आप इसको खुद करोगे, इसका मतलब मुझे पार्ट नंबर 2 भी आप करोगे, क्योंकि अभी मैं इसको कराऊंगा, ये और ये सेम है। फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और 6 वाला सेम वैरायटी है, ये वाला एक जैसी वैरायटी है। कैसे पता है भैया, देखो यहाँ k-4 लिखा है, फिर अगली बार भी k-4 है, k-12 लिखा था, फिर k-12 आ गया, तो इसका ये वैरायटी एक जैसी है, इसमें बदल जा रहा है, तो यहाँ है वो अगली बार नहीं आ रहा है, वो बदल जा रहा है। तो इस वाला जब भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आ जाएगा आप आराम से कर दोगे। देखो इसमें इसको मैं करके दिखाता हूं, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म का लग रहा है क्वेश्चन। तो इसको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म ऐसी नहीं है तो आप फॉर्म बना लोगे। समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चन इस फॉर्म का होना चाहिए, जब इस फॉर्म का आ जाएगा तब आप कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लोगे। देखो x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x² का कोफिशिएंट यहां पर k+4 लग रहा है। इसके बाद x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो x का यहां कोफिशिएंट k+1 लग रहा है, इसका b की वैल्यू k+1 के बराबर है। उसके बाद c की वैल्यू को निकालोगे आप, x और x के स्क्वायर टर्म को छोड़ देने के बाद जो वैल्यू बचती है c, x और x का स्क्वायर टर्म छोड़ देने के बाद वैल्यू बचती है 1। तो सर a b c तो निकल के आ गया। जब निकल आया तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेना। क्वेश्चन वाला बोल रहा है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है वो होती है d इज इक्वल टू 0। d डिस्क्रिमिनेंट है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम b² - 4ac फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखो। वैल्यू रखो, b की प्लेस पर k+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा जी, -4 a की प्लेस पर a की वैल्यू k+4 और c की प्लेस पर c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। आराम से सॉल्व करना, ओपन करना पड़ेगा। देखो k+1 का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2k आ जाएगा। इसको ओपन कर लेना, माइनस का 4k आना चाहिए, माइनस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16 आएगा इक्वल टू 0। फिर k का स्क्वायर टर्म सिंगल लग रहा है, उसको लिख लेना। उसके बाद k वाले टर्म को देखो, ये और ये k का टर्म है, ये k का टर्म है, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा बेटा, k के दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2k आ रहा है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, लार्जर नंबर के इन फ्रंट वाला साइन लगाएंगे।
फिर देखो मैथमेटिकल नंबर एक दिख रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 15 आएगा, साइन फिर से लार्जेस्ट नंबर का लगाएंगे इक्वल टू 0। 15 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 2 आता हो, 15 के ऐसे फैक्टर आपको पता है क्या होते होंगे बेटा, 5 और 3 होते हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर लिख लो के स्क्वायर, लार्जर नंबर क्योंकि निगेटिव का चाहिए तो लार्जर नंबर को निगेटिव का बनाना पड़ेगा, माइनस का 5k बनाना पड़ेगा, प्लस का 3k बनाना पड़ेगा, माइनस का 15 इक्वल टू 0। एक बार रिवर्स चेक कर लेना, इसको रिवर्स चेक करने पर क्या यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर देखो फर्स्ट के 2 टर्म्स का 1 पेयर बनेगा, नेक्स्ट के 2 नंबर्स का 1 पेयर, इन दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, कुछ k कॉमन आ रहा है, k से k को डिवाइड करेंगे k माइनस 5, फिर प्लस यहां कॉमन देखो कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अंदर देखोगे 3 से उसको डिवाइड करेंगे k माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों पेयर में देखो कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, k माइनस 5 कॉमन आ रहा है। आप ध्यान से देखना कि निगेटिव प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले टर्म में k माइनस 5 कॉमन आ रहा है, इससे इसको डिवाइड करोगे यहां k बचेगा और अगले वाले में प्लस का 3 बच रहा है इक्वल टू 0। फिर कंडीशन आप लगा लोगे, फिर कंडीशन लगाएंगे इफ k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 5। मैंने आपसे क्या बोला था, जब जब k की वैल्यू निकलेगी आप उस k की वैल्यू को अपने x स्क्वायर कोएफिशिएंट पर रख करके देखेंगे कहीं 0 तो नहीं हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, इसका एक्सेप्टेबल है। k की वैल्यू 5 रखेंगे तो 9 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं। फिर देखते हैं इफ k प्लस 3 इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू आ रही है माइनस 3, तो k की माइनस 3 वैल्यू रखने पर कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है, माइनस 3 प्लस 4 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका एक्सेप्टेबल है। केवल 0 आने पर एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी सभी केसेस पर ये एक्सेप्टेबल है। इसका k की क्या वैल्यू होगी बोला था, k की वैल्यू 5 हो सकती है और माइनस 3 हो सकती है। आप बना लोगे बेटा, अब आप समझ गए ना। अगर आप वैरायटी पहचान लियो ना, देखो क्योंकि थोड़ा डिफरेंट वैरायटीज है, आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 सेम वैरायटी के। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, हमारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो केवल ये एक काम है, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया आप क्वेश्चन बना ले जाओगे बेटा, नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे तो केवल एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट करते रह जाओगे। जानते ना एग्जाम हॉल एक लिमिटेड टाइम पीरियड का एग्जाम है, वहां पर आपको फटाफट आना चाहिए, अगर आप वहां एक्सपेरिमेंट करने में लग जाओगे तो आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। मैंने आपसे क्या बोला, 5th पार्ट और 2nd पार्ट सेम है, इसे मैं 5th करके दिखा रहा हूं आपको, फिर आप 2nd समझ जाओगे। भाई जब आपने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन लिखने के बाद आप चेक करोगे, सबसे पहला काम, जब भी क्वेश्चन लिखोगे सबसे पहला काम क्या चेक करोगे, क्या क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 सही फॉर्म में है, इसका आप कंपेयर कर दो इसको, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर करोगे देखो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर रिमूव करेंगे, जितना वैल्यू बच जाएगी वो सब a है, इसमें a की प्लेस पर तो आपके पास k माइनस 12 आ रहा है। x के सेकंड वाला टर्म जो दिख रहा है आपको, ये सेकंड वाला टर्म bx वाला, ये इसका सेकंड टर्म है। x को हटा देने के बाद जो वैल्यू बच जाती है वो b की वैल्यू कुछ ऐसी बच रही है, 2 ब्रैकेट के अंदर k माइनस 12 बच रही है। इसके बाद देखो c की वैल्यू, x और x के स्क्वायर टर्म को रिमूव कर देने के बाद जो भी वैल्यू बचती है वो c होती है, c की वैल्यू 2 आ रही है। क्या कंडीशन है भाई, कंडीशन रियल रूट्स की है, सॉरी रियल एंड इक्वल रूट्स की, और रियल एंड इक्वल रूट्स। भैया रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है जी, d इज इक्वल टू 0 होती है। d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू 0। वैल्यू रखना जरा, b की प्लेस पर b की वैल्यू 2 ब्रैकेट में k माइनस 12 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, b की वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर, माइनस 4 a की प्लेस पर a की वैल्यू k माइनस 12, c की प्लेस पर c की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। एक मिनट के बेटा मेरे को देखना आप कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, k माइनस 12 का स्क्वायर कितना k माइनस 12 होल स्क्वायर, करेक्ट है ना, 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 12 का स्क्वायर k माइनस 12 होल स्क्वायर। फिर देखो माइनस लिख लो ऐसे ही, 4 आपको क्या दिख रहा है, 4 इंटू 2 इंटू k माइनस 12 नजर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है, इक्वल टू 0। मैंने आगे लिख दिया, 2 को आगे लिख दिया। अब आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को चेक करो, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। वैसे तो मैं ओपन, इससे पहले क्वेश्चन में क्या देख रहे थे आप, ओपन कर दिया था मैंने, क्यों, क्योंकि मेरा कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा था।
पहला काम चेक करेंगे, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप इसको ओपन कर दोगे तो यही फंस जाओगे अभी। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही है, चेक करेंगे। देखो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, कॉमन आ रहा है। यहाँ k-12 दिख रहा है, यहाँ भी k-12 दिख रहा है, कॉमन आ रहा है। k-12 का स्क्वायर और k-12 में से k-12 कॉमन आ जाएगा। देखो k-12 का स्क्वायर, k-12, x और x के स्क्वायर में क्या कॉमन आता है बेटा? x कॉमन आता है, लेस पावर कॉमन आती है। इसका मतलब इन दोनों में लेस पावर कॉमन आएगी तो k-12 के ऊपर 1 पावर वाला कॉमन आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करोगे आप, 4 से 4 कैंसिल, k-12 से k-12 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो k-12 तो बचेगा भाई। इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 बचेगा माइनस का, ये माइनस का 2 बचेगा, इक्वल टू 0। अब जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, केवल आप 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ क्या बचेगा जी? k-12 बचेगा, और यहां इसको सॉल्व कर दोगे तो k-14 बचेगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आप कंडीशन लगाएंगे, भाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो कोई ना कोई तो 0 है। इसका मतलब इफ k-12 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 12। अब k इक्वल टू जैसी k की वैल्यू जैसी कैलकुलेट करोगे, मैंने क्या बोला आपसे, उस वैल्यू को ले जा करके x स्क्वायर के कोफिशिएंट पर चेक भी कर लेना। मैंने चेक कर लिया, जैसे 12 - 12 करूंगा तो 0 आ जाएगा, और 0 हो नहीं सकता। आप जानते हो ना किसी भी क्वाड्रेटिक में ये लिखा होता है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप कंडीशन जानते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं वहां पर। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब x का स्क्वायर टर्म, x स्क्वायर के का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। जैसे ही x k इक्वल टू 12 यहां रखते हैं, ये x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 बना दे रहा है। इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता ऐसा, नॉट पॉसिबल या नॉट एक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं। भाई क्यों है, मैं आपको 1 मिनट करके दिखा रहा हूं, 1 मिनट कर दे रहा हूं। भैया k इक्वल टू 12 को अपने क्वेश्चन में रखोगे तो 12 - 12 आ जाएगा, और साथ में x स्क्वायर और प्लस का 2 ब्रैकेट में 12 - 12 आ जाएगा ये, और इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ये 12 - 12 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 आ जाएगा, प्लस ये देखो ये 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, होता है क्या? 2 कभी 0 के इक्वल होता है? नहीं होता है। तो क्योंकि वह मीनिंगलेस आ रहा है, इससे क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बन जा रहा है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बनना ही नहीं चाहिए, ये बात आपको समझ में आ रही है? बाकी बात तो मतलब नहीं है मुझे, ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए था मेरा। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन में k इक्वल टू 12 एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर k इक्वल टू 12 एक्सेप्टेबल नहीं है तो मुझे दूसरा पार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा पार्ट मेरा भी और बचा हुआ है, इफ k-14 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। k इज इक्वल टू 14 इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू 14 इज द सॉल्यूशन। आपसे पूछ रहा था इसका क्या सॉल्यूशन होगा, k की क्या वैल्यू होगी? k की 14 वैल्यू होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। आपको बात समझ में आ रही है? एक बात और समझनी पड़ेगी बेटा आपको, जो एनसीईआरटी है ना, वो इंट्रोडक्शन के लिए है। एनसीईआरटी का क्या काम है? आपको इंट्रोड्यूस कर देना है चैप्टर से। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की अच्छी प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा? आप अच्छे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके गए होगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, केवल प्रैक्टिस चाहिए। आपने अगर पहले से प्रैक्टिस करी है, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप एग्जाम के हॉल को एक्सपेरिमेंट का हॉल बना दोगे फिर, और वहां फिर फंसता है बच्चा, ठीक है? इसलिए एग्जामिनेशन में टाइम पीरियड फिक्स है और फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। उतने टाइम पीरियड में उतने क्वेश्चन करने ही करने हैं हमें, और वो तभी हम कर पाएंगे जब हमें उन क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करना आता होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स बोल रहा है, फिर वही रियल रूट्स की कंडीशन पता होनी चाहिए आपको बेटा। जब भी रियल वर्ड आता ना, रियल रूट्स, आप क्वेश्चन को समझो पहले। रियल रूट्स की 2 कंडीशनें हो सकती हैं। रियल रूट की रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकता था, और रियल के साथ साथ इक्वल रूट्स भी हो सकता है। इसने कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं किया। जैसे इससे पहले पिछले क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल रूट्स बोल दिया था, मुझे केवल इक्वल टू साइन लगाना था। अगर ये मुझसे बोल देता रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मुझे ग्रेटर देन का साइन लगाना होता। अब इसने रियल रूट बोल दिया। रियल रूट तो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रियल रूट तो इक्वल भी हो सकते हैं। इसका जब भी रियल रूट की बात करेगा तो रियल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा 0 से। आप समझ रहे हो ना मेरी बात?
भाई अगर डिस्टिंक्ट की बात करता है तो ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल की बात करता है तो इक्वल टू होना चाहिए। इस तरह ये दोनों सिंबल इस पे होनी चाहिए अब, क्योंकि इसने वर्ड को क्लियरिफाई नहीं किया है। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? जब भी एग्जामिनर आपसे बोलेगा रियल रूट्स, तो आपको समझ लेना है, आपको सिंबल क्या लगाना है बेटा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का ये सिंबल लगेगा उस केस में। मैं भी कर रहा हूं। सबसे पहला काम वही चेक करेंगे, क्या ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो जब गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा, आप कंपेयर कर दोगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप देखो एक ही प्लेस पर आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं आप, तो इसका एक ही प्लेस पर तो p नजर आ रहा है। b की प्लेस पर चेक करो, सेकंड वाले टर्म को अगर कंपेयर करेंगे तो x को रिमूव करने पर b की वैल्यू 4 नजर आ रही है। c की प्लेस पर अगर आप चेक करोगे तो x और x के स्क्वायर टर्म को छोड़ देने के बाद c की वैल्यू 1 नजर आ रही है। एग्जाम्पल की कंडीशन को देखते हैं, फॉर रियल रूट्स। भाई जब भी रियल रूट की बात करेगा, मुझे आप कंडीशन समझ में आ गई, d ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कंडीशन होनी चाहिए उसकी। अब आप समझ गए ना, मैंने यहां लिखकर दिखाया आपको। अगर रियल रूट की बात करेगा तो भाई डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों सिंबल उस पे लगेंगे। d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ाते हैं, जब आप d की बात करोगे तो d तो b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूले से निकलता है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। वैल्यूज को रखिए बेटा जरा, b की प्लेस पर b की वैल्यू जरा देखो, b 4 है तो इसका 4 का स्क्वायर आएगा, माइनस 4 a की प्लेस पर a की वैल्यू, a की प्लेस पर क्या वैल्यू है बेटा आपके पास, p, और c की प्लेस पर c की वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर थोड़ा सॉल्व करोगे, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, माइनस 4p आ जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाओगे इसके बाद, और मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। मेरे को भाई मुझे तो आता था, मैं पता है क्या होता है, यूट्यूबर क्या करता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देता है, मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देता, मैं रीजन के साथ आपको वो देता हूं। भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा अभी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहां पर हमें समझ लेनी बात को क्या करना क्या है। भाई 2-3 चीजें हैं जो आपको वो करनी है। नंबर फर्स्ट, इसमें p की वैल्यू आपको पॉजिटिव बनानी है। अगर आप यहां रखोगे और अगर कैंसिल कर दोगे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसका रीजन दिखाता हूं आपको। जैसे कई बच्चे होते हैं, बोलेंगे सर 16 को शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 4p ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां 16 को यहां शिफ्ट कर देंगे, ये 16 यहां था वहां जाएगा तो चेंज हो जाएगा उसका साइन। तो भाई इस माइनस से माइनस काट देंगे और p की 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p इज ग्रेटर देन 16/4 और इससे ये कैंसिल, आपके पास 4 आ जाएगा। p की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जबकि नहीं है, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट ही नहीं सकता था, हमें नियम नहीं आता है। अभी हम क्लास 11 में जाएंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, उस चैप्टर में आपको नियम पढ़ाया जाएगा। जब भी इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, तो आपको माइनस रिमूव करना, माइनस तो हटाना ही पड़ेगा। माइनस को हटाने के लिए हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस साइन से जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल होता है वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब या तो जैसे बच्चे को आता हो, माइनस साइन यहां भी था, माइनस साइन यहां भी था, हटा देगा अगर, अगली लाइन में 4p, ये सिंबल की डायरेक्शन को बदल देगा, ऐसा बना देगा तो करेक्ट हो जाएगा उसका। तो इसका मतलब p इज लेस देन इक्वल टू 16/4, तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी आती है, माइनस साइन से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन, उसकी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। मैंने ये साइन को रिवर्स कर दिया, ठीक है। या तो हमें नियम पता हो, या दूसरा चीज अगर हमें नियम नहीं भी पता हो तो एक चीज और समझ सकते हैं हम, हमें हमेशा जो है इनइक्वालिटी को, जो ये साइन है p जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, उसको कोशिश करेंगे हम कि वो पॉजिटिव का हो जाए। यहां पर हम एक काम कर सकते थे, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर सकते थे, समझ रहे हो आप मेरी बात, इसको यहां से यहां शिफ्ट कर सकते थे, यहां से यहां शिफ्ट करते तो ये क्या हो जाता बेटा, पॉजिटिव हो जाता। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये माइनस से माइनस कट नहीं सकता, रॉन्ग हो जाता हो। ये नियम आपको याद होना चाहिए। अगर देखो ऐसा ना करते हम, बल्कि p को ही लेके चले जाते हैं, आइए p को शिफ्ट कर देते हैं, p निगेटिव है ना, वेरिएबल के जिसके लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो निगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव बना देते हैं। पॉजिटिव बनाएंगे तो 16 यहां रहेगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, और ये माइनस का साइन था, यहां से वहां जाएगा तो प्लस का 4p बन जाएगा। अब तो करेक्ट है। आपको निकालनी क्या है बेटा, p की वैल्यू निकालनी है। आप एक चीज ध्यान रखना, p की तरफ इसकी नोक लगी हुई है। अब आप p को आपने इस तरफ लिख दिया, सिंबल वैसे ही थोड़ी रखोगे, p की तरफ अगर नोक लगी है तो आप अभी भी तो नोक p की तरफ लगाओगे। ये देखो p की तरफ नोक लगी थी, आप p की तरफ नोक लगा दोगे,
4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां 4 को 16/4 बना दोगे और p इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 आ जाएगा। p की वैल्यू 4 से लेस या 4 से के इक्वल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब आप यहां चेक करो, यहां भी वही आंसर आ रहा है। देखो p की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 4 आ रही थी, क्योंकि मैंने नियम का ध्यान रखा है। इनइक्वालिटी का लॉ क्लास 11 में आप पढ़ लोगे तो आप या तो इनइक्वालिटी का लॉ यही सीख लो, नेगेटिव साइन कभी यहां भी आ जाए यहां भी आ जाए, या p के जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो उस पे नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे, इसका नेगेटिव यहां से दूसरी तरफ ले जाओगे तो इनइक्वालिटी के साइन का डायरेक्शन बदल दोगे। बात समझ में आ रही है आपको? कोई परेशानी हो जाएगा आपसे? ठीक है। अगर आप समझ रहे हो, देखो मैंने इसमें जो क्वेश्चंस मेरे पास है वो ये वाला पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर फिफ्थ एक जैसे हैं, ये मैंने कर दिया। इसको आप कर दोगे क्योंकि सेम है। मुझे कैसे पता सेम है? अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको क्यों सेम है। भाई जब भी हमारे पास जिसकी अननोन वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो ए की पोजीशन में और सी की पोजीशन में आएगा तो ये वैरायटी एक जैसी होगी, ऐसी वैरायटी से बनेगा ये आसान है, बहुत इजी है। जब भी मेरा जो जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी होती है वो ए और सी की जगह पर, देखो यहां ए की जगह पर पी लगा हुआ है, इसमें देखो सी की प्लेस पर पी लगा हुआ है, इसमें देखो सी की प्लेस पर पी लगा है, तो ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब भी मेरा क्वेश्चन में पी जो है बी वाली पोजीशन में आ जाएगा वो दूसरी वैरायटी होगी, उसका थोड़ा अलग टाइप से हो जाएगा, बनेगा वैसे ही लेकिन उसको मैं करके दिखाता हूं, एक उस टाइप का भी करके दिखाता हूं आपको। ये समझ में आ जाएगा बेटा आपको? बना लोगे आप? ओके। देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 4 में करता हूं। थर्ड वाला फिर आप जब आप 4 कर दूंगा तो थर्ड वाले को आप खुद भी कर दोगे, फिर जब फोर्थ पार्ट हो जाएगा तो थर्ड वाला पार्ट आपसे बन जाएगा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ सेम है। पी की पोजीशन उन दोनों में बी वाली जगह पे करते हैं भैया। पहले चेक कर लो क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है, तो इसको कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पर क्या वैल्यू आती हुई नजर आ रही है बेटा आपको? x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a बोलते हैं तो 4 आ रहा है। b की प्लेस पर आप वैल्यू चेक करो, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और सेकंड टर्म से कंपेयर करेंगे, x हटा देने के बाद b की प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही है बेटा? 3p नजर आ रही है। c की प्लेस पर अगर आप वैल्यू चेक करेंगे कितना नजर आ रहा है? 9 नजर आ रहा है। कंडीशन क्या है? फॉर रियल रूट्स बोल रहा है, पर रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है भैया? d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या होगी? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो जब भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। d की प्लेस पर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप जब वैल्यू निकालोगे b स्क्वायर बोल रहा है, b की प्लेस पर b की वैल्यू बेटा माइनस का 3p का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 4, a की प्लेस पर a की वैल्यू 4, c की प्लेस पर c की वैल्यू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चीटिंग अच्छी करनी है, इक्वल टू मत लगा देना, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल को अच्छे से चीटिंग करनी है आपको। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस ऐसे रख दो 4 इंटू 4 इंटू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखो 9 कॉमन आ रहा है, निकाल लो, 9 कॉमन आ रहा है, इसमें 9 कॉमन आएगा, यहां बचेगा p स्क्वायर माइनस यहां 9 कॉमन निकालोगे हट जाएगा तो 4 इंटू 4 आ जाएगा 16 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आराम से करना, ये 9 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो देयरफॉर ये वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा आ रहा है, p स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए, 0 से ग्रेटर आनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप देखोगे p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 16 को माइनस का था वहां ले जाओगे शिफ्ट कर दोगे तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अबे भाई p का स्क्वायर हटाएंगे ना 16 पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा आपको, होना तो ऐसा चाहिए था ये स्क्वायर रूट 16 और उस पे प्लस और माइनस भी साइन आएगा, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। भाई p की वैल्यू प्लस माइनस 4 से ग्रेटर होनी चाहिए बोल रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? p की वैल्यू प्लस माइनस 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। देखो बेटा आपने निकाल दिया p इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, अब थोड़ा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट जो p की वैल्यू आएगी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 4 आएगा, एंड जो p की वैल्यू आएगी वो लेस देन एंड इक्वल टू
-4 होनी चाहिए। भाई इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल दिया मैंने? P की ग्रेटर देन 4 ही वैल्यू नहीं होगी, ये P ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 4 बोल रहा है, तो इसका मतलब ये +4 से तो ग्रेटर वैल्यू होगी, लेकिन -4 से लेस वैल्यूज होनी चाहिए। -4 से लेस वैल्यू का मतलब -4 -5। नंबर लाइन जानते हो ना बेटा? एक मिनट नंबर लाइन में समझाता हूं आपको। देखो ये 0 आया, ये प्लस का कहीं 4 आएगा, ये माइनस का 4 आएगा, इसके बाद ये -5 आता है, यहाँ 5 आता है, आपको इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर आते हैं। तो आप जब चेक करोगे, ये देखो इससे ग्रेटर वैल्यू, जब भी आप P से की 4 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे ये सेटिस्फाई करेगा। देखो ये P की 4 से ग्रेटर वैल्यू रखोगे, 4 रखने पर ये 0 आएगा, 0 तो आई आएगा, इक्वल टू 0 भी आ रहा है। तो 5 रखने पर ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये प्लस का 9 आ रहा है, 9 इज ग्रेटर देन 0। इससे ऊपर का कोई भी नंबर रखोगे वो आ जाएगा। अगर कोई बोलेगा इसमें 3 रख देते हैं सर, 3 रख के देखो ना, 3 का स्क्वायर -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 16, 9 में से 16 माइनस करेंगे दैट इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस का कितना आ रहा है बेटा? 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? ये तो फॉल्स है। -7 0 से ग्रेटर कहां होता है? -7 तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो 0 से लेस होता है। आप बात समझ लो ना? थोड़ा इसमें लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। जब आप आंसर तक पहुंचाओगे ना, यहां पर आपको अपना लॉजिक लगाना है, क्योंकि आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखोगे, ये उनके लिए सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन उनके लिए सेटिस्फाई करेगी। मेरी बात समझ लो ना? ये जो कंडीशन है ना, p स्क्वायर -16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ये 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रख दो आप, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन बीच के -4 से लेकर के 4 के बीच के कोई भी वैल्यू को रख दोगे, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नेगेटिव का नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और आप जो है यहाँ -4 के बाद कुछ भी रख देते हैं, कोई बोले -5 रखते हैं, अरे -5 का स्क्वायर 25 होता है भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 25 में 16 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, और वो 0 से ग्रेटर होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर इस बात को समझना होगा आपको। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी, आप कंडीशन के आने के बाद समझ जाओगे कि इसके 2 आंसर आएंगे, ये P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी आएगा, और P की -4 से लेस वैल्यूज भी इसको सेटिस्फाई कर देंगी। बात समझ में आ रही है आपको? बना लोगे बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला इफ -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 equal to 0 and the quadratic equation p inside the bracket x square plus x bracket close plus k equal to 0 has equal roots, find the value of k। बोल रहा है ये -5 इस वाली इक्वेशन का रूट है बोल रहा है, और वे ये वाली इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स है बोल रहा है, इस वाली इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में k की वैल्यू को फाइंड आउट करो बोल रहा है। बिल्कुल जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ये वैसा ही वाला क्वेश्चन भी है। फर्स्ट वाला मैं करके दिखा रहा हूं आपको, सेकंड वाला आप खुद से करोगे, डू इट योरसेल्फ। पार्ट नंबर सेकंड इसका आप खुद करोगे। अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है ना? तो और पार्ट नंबर फर्स्ट मैं करके दिखाता हूं। क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। बोल रहा है -5 is a root of 2x square plus px minus 15 equal to 0। ऐसा ही एग्जामिनर बोल रहा है -5 इसका रूट है बोल रहा है। रूट का मतलब समझते हो ना बेटा? रूट क्या होता है? x की वैल्यू को ही तो रूट बोलते हैं। रूट का मतलब इस -5 इस x को -5 से रिप्लेस भी तो कर सकते हैं। तो therefore जहां जहां x दिख रहा है आपको 2 into x को -5 से रिप्लेस कर देते हैं। रूट का मतलब x की वैल्यू है वो, तो इसका -5 का स्क्वायर प्लस p into -5 minus 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करना जरा। -5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, प्लस इंटू माइनस, माइनस का 5p और -15 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो जरा। कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। 35 माइनस 5p इक्वल टू 0। भैया मैथमेटिकल नंबर शिफ्ट कर लो यहां से यहां। माइनस का 5p इज इक्वल टू माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 35/5, तो 7 आ जाएगा p की वैल्यू। p की वैल्यू थोड़ी निकालने के लिए बोल रहा है, k की वैल्यू निकालो बोल रहा है। अब p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं। नाउ p ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x और प्लस k इक्वल टू 0 इक्वेशन दी है। p की प्लेस पर p की वैल्यू रख देंगे, तो देयरफॉर p को अगर आप 7 बना दे तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस k इक्वल टू 0। इसको ओपन कर लेना, 7x स्क्वायर आ जाएगा
प्लस का 7x आ जाएगा प्लस का k आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स बोल रहा है। इस वाली इक्वेशन के रूट कैसे हैं बोल रहा है, इक्वल है बोल रहा है। तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर देते हैं। देखो a की प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही है बेटा, इसमें x का स्क्वायर टर्म a हो जाएगा 7, b की प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही है बेटा इसमें 7, c की प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही है बेटा इसमें k आ रही है। और अब आप एग्जामिनर आपसे क्या बोल रहा है, दिस इक्वेशन है इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स है तो फॉर इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है बेटा, इक्वल रूट में तो d इज इक्वल टू 0 आता है। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 0 के इक्वल होनी चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए था। b की प्लेस पर b की वैल्यू आप देखो 7 का स्क्वायर है माइनस 4, a की प्लेस पर a की वैल्यू आप चेक करो 7 दिख रहा है, और c की प्लेस पर c की वैल्यू k दिख रही है इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखना जरा, ये 7 का स्क्वायर 49 आएगा माइनस ये 28k आ रहा है और इक्वल टू 0। चाहे आप k को ले जाओ चाहे मैथमेटिकल नंबर ले जाओ, जो कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। या अगर इसको ले जाओ तो 28k निगेटिव का यही रहेगा इज इक्वल टू ये माइनस का 49 बन जाएगा। इस माइनस से माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। k इज इक्वल टू 49 अपॉन 28, और ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, 7 4 जा और 7 7 जा, तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आएगी बोल रहा था, k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा 7 अपॉन 4 आनी चाहिए। आपसे एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k कितना आना चाहिए 7 अपॉन 4 आना चाहिए। आप बात समझ पाए। कहने का मतलब यह है, एक बात पहली वाली इक्वेशन का ये रूट बता रहा है, इसको जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन का रूट बता रखा उसने, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके रूट इक्वल है बोल रहा है, तो आप आसानी से बना दोगे क्वेश्चन, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर दोगे, हो जाएगा बेटा आपसे। ओके नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4 अपॉन 21, फाइंड द नंबर्स। सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है, फर्स्ट मैं कर रहा हूं, सेकंड वाले को आप खुद से भी कर देंगे। सेकंड वाला डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे और क्या आंसर आ रहा है मुझे करके बताओगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन में गिना जाता है, आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। बहुत आसान, क्योंकि इसमें 90% स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, 90%, उससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं, क्योंकि लॉजिक वाला क्वेश्चन है ना, आप ध्यान से करोगे तो बन जाएगा। देखो डिफरेंस, जहां भी डिफरेंस वर्ड आ जाता है वहां लार्जर और स्मॉलर नंबर बन जाते हैं। मैं पुट कर दे रहा हूं, ये लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू वाई। मैंने लार्जर नंबर को एक्स, स्मॉलर नंबर को वाई ले लिया, तो इसका कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन y है मेरा। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, x की वैल्यू y से ग्रेटर है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है भाई, फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। कब आएगा पॉजिटिव भाई, जब लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब x में से आप y माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लेना, इसको x इज इक्वल टू 4, y को शिफ्ट कर देता हूं वहां, प्लस y आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। सेकंड कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा जी, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। फर्स्ट वाले नंबर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x होगा, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल 1 अपॉन y आएगा। वो डिफरेंस बोल रहा था, ज्यादातर बच्चे, आपको मैं बता रहा हूं 90% से ज्यादा बच्चे इज इक्वल टू, आप सीधा सेकंड इक्वेशन बना देंगे 4 अपॉन 21, जो कि रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बच्चे ने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं किया, बिना लॉजिक इस्तेमाल करे क्वेश्चन को बना डाला। एक मिनट आपको समझाता हूं। माना दो नंबर थे, एक नंबर आपने बोल दिया कि जो है 10 है, और दूसरा नंबर आपने बोल दिया 4 है। एक नंबर 10, एक नंबर 4। आप देख रहे हो 10 इज ग्रेटर देन 4। आप जो कंडीशन यहां लगा रहे हो 1 अपॉन 10 में से 1 अपॉन 4 को माइनस कर रहे हो और बता रहे हो एक पॉजिटिव वैल्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 21, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। देखते हैं क्या ये दो नंबरों को सॉल्व करने पर पॉजिटिव वैल्यू आ भी रही है।
एक मिनट चेक करके देखते हैं भाई। अगर हम इसको देखें 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा, और 4 से इस 1 को डिवाइड कर दें माइनस का, ये सॉल्व करने पर 0.25 आता है बेटा, ये 0.25। अब आप देखो इन दो नंबरों में लार्जर नंबर कौन सा है, ये नजर आ रहा है मुझे, ये 0.1 है या 0.25 है। 0.1 का मतलब 10 भी बोल सकते हैं इसको। ये 10 है, ये 25 है, ये ग्रेटर है भाई। इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा जरा देखें, 5 का 5 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, और यहां पॉइंट भी लगेगा। मतलब अगर आप माइनस कर दें तो इतना आना चाहिए, और जो कि पॉजिटिव का आएगा कि निगेटिव का आएगा, नेगेटिव का आएगा। क्यों भाई, क्योंकि मैंने रॉन्ग कर दिया, मैं समझ नहीं पाया। जब भी कभी अगर आप क्वेश्चन को देखें, हम जब देखें यहां से कंक्लूजन निकल के आएगा हमारे पास भाई, जब भी न्यूमरेटर मेरा सेम होता है, यहां देखो आपके क्वेश्चन का न्यूमरेटर 1 1 है, जब भी न्यूमरेटर सेम होता है वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। ये आपको ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने, वैल्यू हमेशा वही ग्रेटर आएगी जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर आएगा। आप यहां चेक करो, मैंने निकाल के रखा है, ये एंड ये दो वैल्यू आई है, इसको सॉल्व करने पर ये आया था, इसको सॉल्व करने पर ये आया था, ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है, ये वैल्यू स्मॉलर आ रही है। ग्रेटर क्यों आ रही है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है। आप समझ लो ना मेरी बात, इसका जो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला होता है वो वैल्यू ग्रेटर आती है, जिसका डिनोमिनेटर लार्जर आता है वो वैल्यू स्मॉलर आती है जब न्यूमरेटर सेम हो। अगर न्यूमरेटर सेम है तब इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को माइनस करने से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मैं लार्जर से स्मॉलर माइनस करूंगा तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इन दोनों में लार्जर वैल्यू कौन सी होगी बेटा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है। आप देखो ना, स्मॉलर डिनोमिनेटर किसका है, y वाले का डिनोमिनेटर स्मॉलर है, इसका 1/y को पहले लिखना पड़ेगा, 1/x को बाद में लिखना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पाए ना बेटा, ये मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है आपको। देखो 10 से जब मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूं तो इतना आंसर आ रहा है, और इससे इसको कर रहा हूं तो इतना आंसर आ रहा है। इसको और आसान और अच्छे से समझना अगर आपको है तो आप में वैल्यूज को अगर आप और सही से वो करना चाहें तो कुछ ऐसा नंबर ले लो, जैसे 20 रख दिया ऊपर, एक बार 20/4 आया, एक बार 20/5 आया। अब आप देखो इसमें 5 ग्रेटर है, 5 इज ग्रेटर देन 4 है, अगर आप ध्यान दे तो इनमें मैं जो सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा आंसर, इसको सॉल्व करने पर 4 आ रहा है। मतलब यहां पर वैल्यू छोटी आ रही है, यहां पर लार्जर आ रही है, यहां स्मॉलर आ रही है, यहां लार्जर आ रही है। तो इसका मतलब जब भी डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वैल्यू ग्रेटर आती है, समझ में, जब न्यूमरेटर सेम हो। अगर न्यूमरेटर सेम है तो ऐसी कंडीशन में जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो वैल्यू ग्रेटर आएगी। इसका मतलब जब भी हम माइनस करने की बात करता है तो उस वैल्यू को पहले लिखते हैं जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है। अब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो पहले आएगा, जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होगा वो बाद में आएगा, और बीच में माइनस लगाएंगे, डिफरेंस बोला था ना। तो आप इनमें देखो 1/x और 1/y में कौन ग्रेटर है बेटा, 1/y ग्रेटर वैल्यू आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर स्मॉलर है उसका, माइनस 1/x इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू दे रखी थी 4/21। अब आप कह रहे क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे, आप सॉल्व थोड़ी करना है बेटा। ये पता है मैं आपको बार बार क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ना, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना भाई। क्वेश्चन तो हमें क्लास फर्स्ट सेकंड से हम यही तो करते आ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं अब तक, सिर्फ कैलकुलेशन तो हम कई पीछे की क्लासों से भी तो करके आ रहे हैं। तो उसमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम तो यही पड़ती है। अगर ये प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट हो गई होती तो मैं आगे मिस्टेक नहीं करता बेटा। आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जब भी डिनोमिनेटर इसका स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर होगा अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको ध्यान रखना है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो पहले लिखा जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर लार्जर होगा वो बाद में लिखेंगे, और माइनस करने पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आप क्वेश्चन को करेक्ट करके आएंगे। थोड़ा इक्वेशन नंबर फर्स्ट की हेल्प लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब कहने का मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x को रिप्लेस कर देते हैं 1/y। एक टर्म के पर क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो बनेगा ये। x को y के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो 4 + y आ जाएगा, इज इक्वल टू 4/21। बेटा एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम इनका प्रोडक्ट आएगा y मल्टीप्लाइड बाय 4 + y। इससे इसको डिवाइड करोगे बेटा 4 + y आएगा, उस 4 + y से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + y आना चाहिए, माइनस इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल तो y बचेगा, y से 1 को मल्टीप्लाई y आएगा, सिंगल टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 4/21। देखो इस y निगेटिव से y पॉजिटिव कैंसिल, और थोड़ा सा देखोगे 4 से 4 भी कैंसिल हो रहा है। अगर मैं यहां थोड़ा सॉल्व कर दूं आपके लिए, यहां देखो यहां आ रहा है 4 नीचे जरा मल्टीप्लाई करोगे तो 4y + y² आ रहा है नीचे, इज इक्वल टू यहां देखोगे न्यूमरेटर में 4/21 आ रहा है। देखो ये न्यूमरेटर के 4 से न्यूमरेटर का 4 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैंसिल हो जाएगा आराम से।
इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 21 इधर आ रहा है इज इक्वल टू 4y प्लस वाई स्क्वायर। वहां y का स्क्वायर टर्म पॉजिटिव लग रहा है, प्लीज 21 को यहां शिफ्ट कर दो और सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। y का स्क्वायर सबसे पहले आएगा, प्लस का 4y आएगा, उसके बाद माइनस का 21 आएगा, इक्वल टू 0 आना चाहिए। थोड़ा सॉल्व कर लेना भाई। जब आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा। 21 के ऐसे फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, भाई क्या हो जाएगा, 21 का ऐसा फैक्टर जिसको प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आता हो, तो भाई 7 और 3 होंगे, तो इसका मतलब प्लस का 7 लिखना पड़ेगा, 7 में से 3 माइनस करना है, माइनस का 3y माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन चेक करोगे तो y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y प्लस 7। इसको देखेंगे माइनस, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y, अंदर के साइन चेंज हो जाएगी भैया, इससे इसको डिवाइड करेंगे y आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे प्लस का आ जाएगा साइन, और 7 आना चाहिए इक्वल टू 0। देखो y प्लस 7 इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, y प्लस 7 इसका कॉमन आ गया, और y माइनस 3 इसका दूसरा फैक्टर आएगा इक्वल टू 0। कंडीशन लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ y प्लस 7 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 7, y की माइनस 7 वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी पड़ेगी। पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से फर्स्ट इक्वेशन रखना भाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 7, थोड़ा सॉल्व कर लेना, 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 7, इसी को सॉल्व करेंगे माइनस 3 आ जाएगा। भैया पूछा था क्या नंबर होंगे, तो यहां निकाल लेना, लार्जर नंबर क्या होगा, स्मॉलर क्या होगा, Therefore लार्जर नंबर इज इक्वल टू x बोल रहा था, x का मतलब माइनस 3, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू y का मतलब माइनस 7। या तो नंबर ये होने चाहिए, अभी तो पूरा पार्ट बना कहां है, अभी तो ये वाला पार्ट बना ही नहीं है, तो भाई इसका दूसरा कंडीशन भी तो लगाएंगे, इफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3। अगर y 3 है तो इक्वेशन नंबर 1 में फिर पुट करना पड़ेगा, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, यहां पर x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह 3, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा। जब x और y निकल जाएगा तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, नंबर निकालो बोल रहा है। Therefore लार्जर नंबर इज इक्वल टू 7, स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर x था ना, x 7 था, स्मॉलर नंबर y का मतलब 3, या तो 7 और 3 आएगा नंबर, या तो माइनस 3 और माइनस 7 आएगा। पूछ रहा था आपसे क्या नंबर होगा, ये नंबर हो सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है बेटा, आप इसको देख करके ये वाला पार्ट आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान है। आपको केवल तरीका समझना है और क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की क्वालिटी को डेवलप करना बेटा, और क्वालिटी डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे, और जहां आप दो चार बार करोगे ना, कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ने लगेगा। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हो, समझ आ रहे हो, और अंदर से लग रहा हो कि हाँ मैं कुछ मैथ सीखने को लग रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर भी करा दो, उससे बेटा उनका फायदा भी हो जाएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।